श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सजलजलदनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरशालं ब्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदुमुसपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मिका सोलं कृसृष्ट भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधानाथ समारंभां व्यास उद्धव मध्यमां श्रीशुकं प्रभुदत्तं च वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बंसी वट बिहारिणी बिहारी लाल की जय। जगत जननी गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री हरे नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावरणालय जगत नियंता जगदाधार जगत उद्धारक भगवान श्री वंशीधर बिहारी गिरधारी लाल जी की पावन सानिध्य में विराजित होकर जीवन के उन समयों में से बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के सत्संग रस प्रवाह में उस कथा सरिता में प्रवेश करने का हम सबको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। परम वैष्णव गुरु कृपा से यत्किंचित गौ भक्ति जिनके हृदय में प्रवाहित हुई है, गुरु कृपा से विप्रों के चरणों में जिनका सदैव मन लगा रहता है, ऐसे हमारे परम वैष्णव श्री बाबूजी का आज जन्म दिवस है। श्री धाम वृंदावन में विराजित होकर संतों के पावन सानिध्य में स्थित होकर इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। इससे बढ़कर गौ सेवा का प्रतिफल, इससे बढ़कर विप्र सेवा का प्रतिफल दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है। आज के वर्तमान के आधुनिक वातावरण एवं देश में हम सब लोग अपने इन नयनों से देखते हैं कि हमारी जो सनातनी परंपरा है, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अथवा ऋषियों ने जन्म दिवस मनाने का आदेश दिया है, वो आज कतिपय कहीं नहीं दिखाई देता है। और दिखाई इसलिए नहीं देता है, उसका मूल जो कारण है कि सत्संग का अभाव जीवन में, मूल कारण जिसको देखो पाश्चात्य सभ्यता की ओर खिंचा जा रहा है। हमारे बालकृष्ण लाल का भी जन्मोत्सव यशोदा मैया ने मनाया और वह जन्मोत्सव में समस्त ब्रजवासी ब्राह्मणों को बुलायो और उनके श्री मुक्ते महाराज स्वस्ति वाचन करायो, सुंदर गैयन की पूजाएं की है, तब श्री लाल जी के जन्मोत्सव को मनायो है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारे यहाँ का संस्कार है। और उसी संस्कार में यत्किंचित श्री ठाकुर जी की कृपा है कि श्री धाम वृंदावन में निसंदेह इसमें कोई भी बात बनावटी नहीं है कि भगवान की कथा, भगवान के संतों का दर्शन, विप्रों का दर्शन,
गौ सेवा ये तो भगवत और गुरु कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। और गुरु कृपा का जो प्रतिफल है वह संतों के चरणों में प्रेम, विप्रों के चरणों में प्रेम और सत्संग में प्रेम। बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति असंभव है, बिना सत्संग के सेवा में मन लगना असंभव है। सत्संग सब कुछ है। सत्संग से अब आप क्या समझते हैं? कथा सत्संग है, सेवा सत्संग है, सत्संग व्यापक है। शब्द तो 4 अक्षरों का है, पर इसका मूल दर्शन क्या है? कथा सुनना सत्संग है। हमारे आचार्यों ने ये निवेदन किया है, जो वेदों में ऋषियों ने जिन बातों का निरूपण किया है उस पर आधारित अगर जीवन जीव जिए तो यही सत्संग है। और वेद में प्रतिपाद्य विषय श्री ठाकुर जी है, निराकार परब्रह्म है, वो साकार के रूप में भागवत में परिणत हो गए हैं। वेद में जो प्रतिपाद्य विषय है वो श्री भगवान का ही विषय है। वेद में जो कहा गया है, वेद में जो उठने की परंपरा, जो आदर की परंपरा, जो सम्मान देने की परंपरा की गई है आचार्यों के द्वारा, अगर उसी के आधार पर आधारित होकर प्रत्येक जीव अपने जीवन को जिए तो यह सत्संग है। सत परमात्मा, परमात्मा का संग जो करे वो सत्संग है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में संपूर्ण 18,000 श्लोकों में केवल सत्संग की महिमा है। श्रीमद् भागवत के महात्म को उठाएं। विषयांतर हम मंच से हो गए। हम निवेदन कर रहे थे कि आज श्री बाबूजी का जन्म दिवस है और हमारे समस्त आश्रमवासी एवं श्री ठाकुर जी एवं इस दास की ओर से आपको जन्मदिन की, जन्म दिवस की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत आशीर्वाद। निरंतर उत्तरोत्तर आपके हृदय में गौ सेवा एवं विप्र सेवा के प्रति जो प्रेम है वो निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। इस शुभ अवसर पर, इस शुभ घड़ी पर हम श्री ठाकुर जी के युगल चरणारविंदों में यही निवेदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास अवतार पूज्य श्री सद्गुरुदेव ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में यही निवेदन करते हुए कि आपके जीवन में यह प्रेम वर्धन की ओर हो, ये सेवा का लाभ, सेवा का प्रेम, सेवा का भाव निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। इसी शुभकामना के साथ सत्संग की आगे की कड़ी में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म को बाबूजी श्रवण करते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। मैं सत्संग की चर्चा कर रहा हूं। सत्संग क्यों आवश्यक है? बिना सत्संग के परमात्मा को कोई जीव नहीं जान सकता। उनकी कृपा कैसी होती है, उनकी कृपा का क्या स्वरूप है, उनकी कृपा किन किन जीवों पर पड़ती है, ये बिना सत्संग के आधार पर, उसके नीचे बिना बैठे जीव को किसी भी काल में किसी भी स्थान पर ज्ञात नहीं हो सकता है। श्री आत्मदेव जी महाराज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। धुंधकारी के उस प्रलाप के माध्यम से उनको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। तो द्वितीय श्लोक में श्री गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव दिया। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। आप हिंदी के शब्द को समझ रहे होंगे, हमारे भैया बैठे हुए हैं। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नितराम शब्द का तात्पर्य है निरंतर जीवन में कथा का प्रवाह बहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, निरंतर नितराम पिबत्वम।
धर्मम भज, अब यहां 2 बार इन्होंने कथा कथा शब्द और सेवा सेवा को कहा है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को 2 बार सेवा सेवा के लिए कहा है। धर्मम भजस्व सततम त्रिलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवस्व साधु पुरुषान और सेवा कथा रसमहो, ये 2 बार सेवा शब्द आया है इस पूरे 4 लाइन के श्लोक में। फिर सेवा, सेवा कैसे प्राप्त होगी? सत्संग से। जब तक सत्संग में जीव अपने आप को अभिमुख नहीं करेगा, अपने आप को नहीं लाएगा, तब तक सेवा में मन नहीं लगेगा। आज यत्किंचित जो भी भाव श्री बाबू जी के हृदय में, आपके अड़ोस पड़ोस में और भी तो घर हैं, आप क्यों नहीं इस पर विचार करते हैं? जो भाव माँ के अंदर आता है, जो भाव बाबूजी के अंदर, वो अन्य किसी के अंदर क्यों नहीं आता? क्योंकि इस निरंतरता के साथ सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण में चिंतन रहता है। इसलिए उस स्वाध्याय और श्रवण का जो फल है वो सेवा है। जब तक निरंतरता के साथ सत्संग नहीं होगा किसी भी जीव के अंदर, वो किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, ध्यान दीजिए कि यहाँ वर्ण बंधन नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय सत्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कुछ नहीं है। भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में निरंतरता के साथ सत्संग की धारा बह रही हो। आज सुन लिया, 15 दिन छोड़ दिया, आज स्वाध्याय कर लिया, 2 अध्याय पढ़ लिए भागवती कथा के, फिर छोड़ दिया, तो वो रुकावट जो है ना, वो फिर बार बार आपको संसार में लाएगी। जिस प्रकार इस शरीर के लिए निरंतर भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए निरंतर सत्संग, भगवान की कथा, भगवान की नाम की आवश्यकता है। पहला मैंने निवेदन किया, सत्संग क्या है? वेदों में प्रतिपाद्य जो विषय है, वेदों में जो 4 वेद हैं, जो 4 वेद हैं, उनमें जो विषय है, उनमें जो जीवन उपयोगी बातों का लेखन ऋषियों ने किया है, वही सत्संग है, वही सत्संग है। अगर उस पर ही आधारित होकर फिर व्यास जी के मन में विचार आया, इतना क्लिष्ट विषय है, ध्यान दीजिएगा, इतना क्लिष्ट विषय है वेद, और उस वेद को कौन धारण कर सकता है? मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुता, ये शौनक जी का प्रश्न है नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। बोले महाराज अब हमें कथा मत सुनाइए। सूत जी ने कहा तो अब और हमारे पास संसार की कोई लौकिक वस्तु सुनाने के लिए नहीं महाराज। तो बोले महाराज अब कथा सारम 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 समुद्रतम, अब आप केवल कथा का सार सुनाइए। क्यों कहा? क्यों कहा भैया जी? क्योंकि इस संसार में, इस कलियुग जीव में 4 दोष मुख्यतया पाए जाएंगे प्रत्येक जीव में। बोले क्या? बोले मंदहा सुमंद मतयो, दूसरा, पहला मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। पहला दोष है मंदहा। मंदा शब्द का तात्पर्य है भैया जी आलस्य युक्त जीवन। प्रत्येक जीव आलसी है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और मैं आपसे इस व्यासपीठ से निवेदन कर दें, जिन जीवों की, जिन मनुष्यों की प्रवृत्ति प्रातः काल उठने की है, वो शरीर से तो सुखी सुख लेते हैं और भगवान के चरणों में भी उनका मन लगता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। पर आजकल की जो बालक हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको यह लौकिक वस्तु तो प्राप्त हो सकती है उससे, पर परमात्मा की प्राप्ति किसी भी काल में नहीं हो सकती है। बोले पिताजी हम रात्रि में पढ़ते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है, तभी हमको सब अच्छा लगता है, जबकि हमारे वेदों में ये निरूपित है कि 10 बजे से बाद जगना अनिवार्य नहीं है और 4 बजे के बाद सोना अनिवार्य नहीं है। तो मंद सबसे बड़ा दोष जो है कलयुग में, वो आलस्य युक्त जीवन है प्रत्येक जीव का। भगवत
गुरुजी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर गुरुजी ने कह दिया कि 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो नहीं उठ सकता है। और कहीं उसको सांसारिक ट्रेन अथवा फ्लाइट पकड़नी हो तो पूरी रात नहीं सोएगा। ये सबसे बड़ा दोष है कि भगवान मंदा है। भजन में आलस्य युक्त, सीधा सीधा भजन में परमार्थ में आलस्य युक्त जीवन है, पहला दोष। दूसरा सुमंदमती है, बुद्धि भी मंद है। गुरुजी पहले आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने सुना होगा, एक बार जो गुरु अपनी वाणी से बोल देते थे, शिष्य उसको धारण कर लेते थे, क्योंकि उनमें वह मति थी, वो क्षमता थी। अब तो लिख दो, लिखवा दो, कई समय तक, बहुत से समय तक वो याद भी करते हैं तो भी याद नहीं होता है। इसलिए सुमंदमती है और मंद भाग्य है। मंद भाग्य कैसे है? बोले कथा भी हो रही है, पारिवारिक कथा भी हो रही है, पर कुल में उत्पन्न होने वाले वो जीव हैं, जो भाई बहन सहोदर हैं, वो भी उस कथा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनका मंद भाग्य भी है। और चौथा दोष युपद्रुतः, संपूर्ण जीवन बाल काल से लेके वृद्धा अवस्था तक उपद्रवग्रस्त है। आज कपड़ा नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है। इसलिए सूत जी से सौनक जी ने कहा, बोले हे सूत जी महाराज, केवल सारम सारम समुद्रतम, मैं निवेदन कर रहा था कि वेद में जो प्रतिपाद्य विषय है, क्लिष्ट होने के कारण व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसे परिणत कर दिया, और भी क्लिष्ट होने के कारण हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उसे भागवत चरित में परिणत कर दिया, क्योंकि और भी मंदमती है। श्री भागवत के, अरे भैया श्रोताओं की क्या कहें, व्यास जी जो भागवत के बैठते हैं वो भी भागवत के श्लोकों की बात नहीं करते। मैं कोई दोषपूर्ण वाली बात नहीं कह रहा हूं। तो मंदमती होने के कारण अथवा धारण ना होने के कारण हमारे गुरुओं ने श्रीमद् भागवत चरित के रूप में इसे परिणत कर दिया। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। मैं निवेदन कर रहा था कि आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, वही बात आई। प्रथम उसका लाइन देखें, पहला श्लोक, धर्मम भजस्व सततम। हम लोग क्या करते हैं कि परम धर्म को छोड़ और लौकिक धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आज जैसे बाबूजी का जन्म दिवस है, बाबूजी ने सबसे कहा होगा, जिनसे भी कहा होगा, चलो भाई वृंदावन यमुना तक वैष्णवट चलना है, वहां सत्संग करेंगे। कुछ लोगों ने तो इसको माना होगा, कुछ लोगों ने कौन जाएगा, दुकान भी खोलनी है, सब कुछ करना है। तो यहाँ श्री आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कह रहे हैं, अगर बाबूजी ने सबसे निवेदन किया है तो उन व्यक्तियों का ये परम धर्म है कि वृंदावन चलकर यमुना के तट पर आकर कुछ समय के लिए भगवान नाम का आश्रय लें। लौकिक धर्म को छोड़े नहीं। छोड़ देंगे दुकान अगर, तो वहां किसी को भी बैठा सकते हैं, किसी को भी बैठा सकते हैं, भैया घर में ताला लगा के चलो, 2 घंटे की बात है। पर आज के व्यक्ति की ये विशेषता है कि परम धर्म को छोड़ देते हैं और लौकिक धर्म को आगे कर देते हैं। श्री आत्मदेव जी से गोकर्ण जी कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम। जिन जीवों के जीवन में, जिन साधकों के जीवन में यह परिपाटी रहती है, धर्मम भजस्व सततम, जहां धर्म आगे रहता है उनकी विजय हर समय उनके साथ रहती है। आप धर्म को साधारण न समझें, धर्म शब्द की बहुत व्यापकता है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव के साथ, अब देखिए बहुत गूढ़ चरित्र है। माता सती जब कुंभज ऋषि के यहां से सत्संग करके लौट के आ रही थी, तब भगवान राम हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी बार बार गिर रहे थे, बार बार उठ रहे थे, और वहां श्री सती जी के मन में अविश्वास उत्पन्न हो गया कि क्या यही राम है जिनको आप दिन रात भजते हैं? क्या ये वही राम है? एक साधारण पुरुषों की भांति एक स्त्री के लिए विलाप कर रहे हैं। माता सती के हृदय में
अविश्वास उत्पन्न हो गया। भगवान शिव ने कहा आपको जैसे विश्वास आवे आप वह कार्य करिए। और इधर माता सती ने जानकी जी का रूप बनाया और राम जी के पास पहुंच गई। कहने का भाव मेरा केवल इतना है, जब जानकी जी का रूप माता सती ने बना लिया तो भगवान शिव ने उन्हें वामांग के अधिकार से ही अच्युत कर दिया। बोल चाहिए क्योंकि धर्म के लिए उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया, क्योंकि आपने मेरी परम वंद्या जगतवंद्या श्री जानकी जी का रूप धारण किया है, इसलिए अब आप मेरे वामांग की अधिकारिणी नहीं रही। धर्म के लिए जीव अपने प्राणों तक को त्याग देते हैं, और ऐसे जीव जो अपने प्राणों तक को त्याग देते हैं वही भगवान के दर्शन एवं भगवान की भक्ति के अधिकारी होते हैं। श्री गोकर्ण जी, मैं निवेदन कर रहा हूं सत्संग से लाभ क्या है। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं पिताजी नित्य सत्संग करें, सत्संग से लाभ यह है कि सेवस्व, सेवा में मन लगता है, और जब सेवा में मन लगता है सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सत्संग से मन सेवा में, संतों की सेवा में, गौ सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में, विप्रों की सेवा में, उसका फल क्या है? जहि काम तृष्णाम। तृष्णा और काम जैसे जो विकट विकार हैं, जो अवरुद्धता प्रकट करते हैं भगवान के यहाँ पहुंचने के लिए, वह विकार सेवा से दूर हो जाएंगे। सत्संग क्यों करें भैया? सत्संग का लाभ क्या है? बोले सेवा में मन लगेगा, और सेवा से क्या लाभ होगा? बोले जहि काम तृष्णा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ इत्यादि जितने भी ये सद्विकार हैं यह दूर होंगे, और जब यह दूर होंगे तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा, अथवा उनकी भक्ति प्रवाह में जीव बहेगा। रामचरितमानस में भगवान श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि, आप लोग भी गा सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल। भगवान ने सांकेतिक दृष्टि से प्रत्येक जीव को उद्बोधन कर दिया है। जो जीव मुझको प्राप्त करना चाहता है उनमें यह लक्षण होने चाहिए। बोले प्रथम यह कि उसका मन निर्मल होना चाहिए। अब निर्मल मन से क्या तात्पर्य है? खूब स्नान करो, खूब गंगा जल पियो, खूब निर्मल मन हो तो हो कैसे? हम दर्शन करने जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, पर पूजा करने में भी कपट रहता है। किसी के द्वेष के लिए द्वेष पूर्ण उद्देश्य से पूजा करते हैं, कभी कभी ये भी देखा जाता है।
कि सामने वाले का अहित हो जाए, सामने वाले को कुछ हो जाए, इसलिए भी पूजा करते हैं। धन प्राप्त हो जाए या संसार की इहलौकिक वस्तु प्राप्त हो जाए, इसलिए भी पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं इन सब कामनाओं से जो जीव मेरी आराधना करता है, मैं उसकी उस आराधना से उसको फल तो दे दूंगा, पर अपने आप को प्राप्त नहीं होने दूंगा उस जीव को। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन से जो मेरे पास आता है, केवल मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरे को भजता है, मैं उसको प्राप्त हो सकता हूं। पर अब बात यह उठती है कि निर्मल मन कैसे हो, मन की निर्मलता कैसे हो, मन पवित्र कैसे हो, मन भगवान के लिए शुद्ध कैसे हो। भगवान इस मन में आकर सिंहासन रूपी, इस मन रूपी सिंहासन पर आकर कैसे विराजित हो। सिंहासन सुसज्जित होना चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए, उनके ही स्थान के योग्य होना चाहिए। तब श्री महापुरुष कहते हैं जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। फिर बात सत्संग की आई है। हम लोग कथा में बैठते हैं भैया जी तो मेरुदंड सीधा नहीं होता है, पद्मासन से नहीं बैठते हैं, क्योंकि जन्म से बाल्यकाल से अभ्यास नहीं है। और जिनको अभ्यास नहीं है फिर उनसे कहिए कि कथा में बैठो तो फिर तो ऐसा लगता है कि व्यास जी कब 3 घंटे हों और कब उठ के जाएं। पर जिस परिवार में संस्कार होता है ना, वहां के बालक चाहे वो 5 वर्ष का हो, चाहे 10 वर्ष का, युवा, पौगंड, कौमार, किसी भी अवस्था में हो, जब सत्संग की सत्ता उसकी परिवार में किसी महापुरुष की वाणी से अव्याहत गति से प्रवाहित होती है, तो संपूर्ण परिवार, जैसे हमारा भाटिया परिवार यहाँ बैठा है ना, पूरा परिवार ऐसे बैठकर किसी को नहीं दिखाना है, किसी को नहीं बताना है कि हमें क्या कर रहे हैं, ये तो सब ठाकुर जी देखें और हमारा परिवार भगवान के चरणों में अग्रसित हो। इस भावना से सत्संग होना चाहिए, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। कितना अभी सत्संग का मूल रूप है ना, कुछ भगवान राधा गोविंद के चरणों में बैठकर, उन्हीं की गोद में बैठकर संपूर्ण परिवार एक महापुरुष की तपस्थली में, गौ माता की सन्निधि में, वेदोक्त ब्राह्मणों के सन्मुख विराजित होकर, अब इससे बढ़कर जीवन का और परम लाभ क्या हो सकता है? इससे बढ़कर मेरी दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं। निर्मल मन कैसे हो? तो निर्मल मन सत्संग से होगा। बात यहां निवेदन में कर रहा था दास, निर्मल मन सत्संग से होगा। भगवान की कथा में वह चुंबकीय आकर्षण है कि कैसा भी जीव क्यों ना हो, पतित से पतित और कठोर से कठोर हृदय वाला जीव भी क्यों ना हो, जब भगवान की उस सरस माधुर्य ऐश्वर्य युक्त कथाओं में अपने आप को विराजित करता है, तो उसका कठोर से कठोर हृदय भी भगवान की कथा रूपी सरता में पिघल जाता है, रसस्वरूप हो जाता है, बहने लगता है। आपको आश्चर्य होगा, परमहंस महामुनींद्र श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा को गंगा के तट पर मुमुक्षु राजा परीक्षित को श्रवण कराई, वह पहले सगुण साकार के अधिकारी नहीं थे। वो नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, वो नहीं जानते थे राम कौन है, वो नहीं जानते थे भगवान के 24 अवतार क्या हैं। जब उनके पिता ने कथा श्रवण कराई, उनके पिता ने सम्याप्राश आश्रम में आद्योपांत श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का उनको अध्ययन कराया, तब वह निराकार परब्रह्म में परिनिष्ठित रहने वाला परमात्मा सगुण और साकार के गुणों को श्रवण करके उसका चित्त आकृष्ट हो गया और आद्योपांत 18,000 श्लोकों का उन्होंने अपने पिता की श्री वाणी से अध्ययन किया। उसके फलस्वरूप श्री सूत जी कहते हैं, हरेर गुणान क्षिप्त मतिर, हे सौनकादित्यों, भगवान के चरित्र जीवों के चित्त का आकर्षण करते हैं। इसलिए मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चरित्रों को श्रवण करके वन में तपस्या में बैठे हुए थे, और श्रवण जब किया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघां सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम
धाम सुचिताम ततोन्यम कमुबा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान की कृपालुता, भगवान की भक्तवत्सलता, भगवान की दयालुता, इन सब का जब उन्होंने समावेश किया, समावेश करने के बाद उनका चित्त खिंच गया। बोले मैं कहाँ हूं, ऐसा कौन दयालु परमात्मा है जो बकी पूतना मारने की अंतिम इच्छा से भगवान को आए और उसको भी श्री लाल जी ने मां की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। उस कथा को सुनकर सुखदेव जी का चित्त खिंच गया। जो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में परनिष्ठित थे, आज कथा सुनकर गंगा के तट पर उपस्थित हो गए और सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। आप मैं निवेदन कर रहा हूं, निर्मल मन, निर्मलता कब आएगी, जब सत्संग और कथा में बैठेंगे। भागवत जी के महात्म्य में बड़ा सुंदर भाव श्री सूत जी कह रहे हैं, भैया सत्संग से दूसरा बढ़कर कोई साधन नहीं है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। श्री भगवान की कथा में जब जीव आकर बैठता है, सत्संग करता है, उस सत्स्वरूप परमात्मा की जब खोज में लगता है, तभी उसका मन निर्मल होता है। और जब जीव का मन निर्मल हो जाता है, तब उसी निर्मल हृदय में श्री प्रिया प्रीतम अपने उस पवित्रतम सिंहासन को पधराते हैं और पधराने के बाद उसी जीव के हृदय को गोलोक, वैकुंठ और साकेत बनाते हैं। और एक बार सरकार जब आ जाते हैं, फिर जीव चाहकर भी उन्हें निकाल नहीं सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर जीव चाहकर भी उन्हें निकाल नहीं सकता है। इसलिए भैया मैं निवेदन कर रहा था, सत्संग मैंने आपसे बताया। अच्छा, श्रीमद् भागवत के हम जितने भी भक्तों के चरित्र उठाएं अथवा उनका एक सिंहावलोकन करें, सिंहावलोकन केवल दृष्टिपात, समय नहीं। अगर ध्रुव जी के चरित्र को उठाएं, प्रहलाद जी के उस भक्तिमय वातावरण को उठाएं, श्री पृथु जी के उस सत्संग की वार्ता को उठाएं, कोई भी चरित्र उठा लें, आद्योपांत, आदि से लेकर विश्राम तक, तो सब में सत्संग की चर्चा है। श्री ध्रुव जी महाराज ने नारायण से यही मांगा कि हमको मिले। बोले क्या मिले? बोले जहां आपके भक्त नित्य आपकी कथा वार्ता करते हो, हे नाथ बस केवल वही हमारा वास हो। श्री ध्रुव जी, अब देखिए, अब यहां हम लोगों के मन में शंका आ सकती है। भगवान का दर्शन करने के बाद भी ध्रुव जी कह रहे हैं कि मुझे आपका सत्संग मिले। अब देखिए, दर्शन हो गए, सन्मुख होए जीव, जब भगवान कहते जब जीव मेरे सन्मुख होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उसका संचित क्रियमान वर्तमान में जो कर रहा है, सब कुछ प्रारब्ध उसका नष्ट हो जाता है। फिर भी ध्रुव जी ने दर्शन करने के बाद यही मांगा है। क्यों? क्योंकि सत्संग के बिना तो दूसरा कोई आधार ही नहीं है संसार में। हम लोग नित्य अपने घर में झाड़ू लगाते हैं और बंद करके चले जाएं, झाड़ू लगा के जाएं, पोंछा करके जाएं, 7 दिन बाद लौट के जाएं कहीं सत्संग से, तो फिर कूड़ा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। आपको तो गृहस्थी हैं, हम सब लोग गृहस्थ हैं, मिलता है कूड़ा? क्यों मिलता है? क्योंकि वह कूड़ा वहां रहता है, इसलिए मिलता है। इसी प्रकार इस मन में काम कहीं से आते नहीं है, ये पूर्व कई जन्मों के संचित कर्मों के द्वारा मन में, हृदय में काम, क्रोध, मोह ये रहते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान भागवत चरित में कह रहे हैं, जहां नित्य झाड़ू लगती हो वहां भी 7 दिन बाद जाओ अथवा अंतराल में कुछ समय बाद जाओ, तो अपने आप वहां करकट कूड़ा आ जाता है। इसी प्रकार एक बार दर्शन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सत्संग की आवश्यकता नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया था। भगवत दर्शन के बाद जब सर्वविकार मिट जाते हैं, तो ध्रुव जी महाराज को क्रोध कैसे आ गया? और आपको जब उनके भाई उत्तम जंगल में गए और यक्षों ने
उनको मार दिया। फिर ध्रुव जी ने यक्षों की नगरी पर चढ़ाई की, कुबेर को पटक लिया। फिर मनु जी आए उनके, दादा बेटा ये क्या करते हो, ये सब ठीक नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, भगवत दर्शन के बाद भी ये विकार आ गए, क्रोध आ गया, काम आ गया, तो ये कैसे आ गया? ध्रुव जी से अपराध हो गया था, और वो अपराध साधारण नहीं, संता अपराध हो गया था। सनक सनंदन सनातन तो श्री प्रहलाद जी महाराज के साथ ऐसा हो गया। श्री प्रहलाद जी महाराज के साथ भी वो ऐसा हो गया कि नरसिंह भगवान का दर्शन करने के बाद भी उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने वैकुंठ पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा मेरे पिता को नारायण ने वध कर दिया, मैं कैसा पुत्र हूं, मुझे तो उस वैकुंठ पर चढ़ाई करनी चाहिए। वहां भी इनसे संत का अपराध हो गया था। संत अपराध कई प्रकार से हृदय में विकृति उत्पन्न कर देता है। अपराध कई प्रकार से हृदय में विकृति उत्पन्न कर, पाप उत्पन्न कर देता है, भगवत दोष देखने लगते हैं हम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवत दर्शन के बाद भी सत्संग की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। अगर प्रभु का साक्षात्कार हो जाए, गुरु भी मिल जाए, गुरु के बदले सत्संग तो अहर्निश पल पल, और सत्संग के कई रूप हैं। भगवन नाम सत्संग का रूप है, श्री गौ सेवा सत्संग का रूप है, विप्र सेवा सत्संग का रूप है, अतिथि सेवा सत्संग का रूप है, भोजन देना सत्संग का रूप है। एक बार पूज्य प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज और अखंडानंद जी में वार्तालाप हो रही थी। अभी अभी बाबूजी मैंने ये चरित्र श्री मुरारी बापू जी के श्रीमुख से सुना। तो बोले मैं वृंदावन में विराजित था, और उस समय उन्होंने बताया, बहुत पहले की बात है, तो बोले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज और स्वामी श्री अखंडानंद जी में वार्तालाप होने लगी। ब्रह्मचारी जी ने अखंडानंद से पूछा, बोले महाराज ब्रह्म कितने होते हैं? तो श्री मुरारी बापू जी के ये शब्द थे, बोले ब्रह्मचारी जी तो बड़े सहज और भक्ति मार्ग के अनुयायी रहे, श्री मतवाली मीरा जैसे ग्रंथ को आपने लिखा है। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज हम तो एक ही ब्रह्म को जानते हैं, वो है कृष्ण, और आप कहें तो श्रुतियों में तो कई ब्रह्मों का निरूपण है। ध्यान दीजिएगा, श्रुतियों में 5 प्रकार से ब्रह्म हैं। अन्नम ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म है, जहां हम लोग अन्न दान करते हैं, हम साक्षात ब्रह्म को दे रहे हैं अथवा ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, अन्न भी ब्रह्म है। तो उन्होंने ये कहा, मैं निवेदन ये कर रहा था कि अगर हम ब्राह्मणों और विप्रों गौओं को सेवा करते हैं, वो अन्न के रूप में, तो समझ लो हम ब्रह्म की ही सेवा अथवा ब्राह्मणों को जो दे रहे हैं ब्रह्म ही दे रहे हैं, अन्न में ब्रह्म है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ठाकुर जी सत्संग का जो फल है, और सत्संग कई रूपों में व्यापक है, ये सेवा का रूप है। आज वृंदावन में, श्री मथुरा में, पर 84 कोस मंडल में हम लोग विराजित हैं। ये कहीं ना कहीं सदगुरु कृपा है, इसमें अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। कार्य क्षेत्र कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ, किसी जीव का कैसे वृंदावन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह गुरु कृपा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। इसलिए हम लोगों को यह बात गांठ बांध देनी चाहिए, अगर भक्ति प्राप्ति इस जीवन में इस शरीर से करना है तो केवल श्री ठाकुर जी की कथा के आश्रयी हो जाएं, श्री ठाकुर जी के नाम के आश्रयी हो जाएं। बोले उससे लाभ क्या है? बोले सेवा में रुचि होगी, और जब सेवा में रुचि होगी तो जो विकार है ना, उन विकारों को दूर करने के लिए हमें दूसरे उपाय नहीं करने पड़ेंगे, वो सेवा से ही विकार दूर हो जाएंगे। जिन विकारों से चित्त की शुद्धि होगी, और जब चित्त की शुद्धि होगी तब श्री परमात्मा का दर्शन इस चित्त को प्राप्त होगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। देखो, कुछ ही समय के लिए हमें इस समय प्राप्त हुआ है, गोकर्ण गीता के माध्यम से ही
ये गोकर्ण गीता 2 श्लोकों में। अच्छा, आज के जीव करते क्या है? अगर खाली बैठे हैं तो क्या करते हैं? या तो किसी की गुण का चिंतन करेंगे या किसी के दोषों का चिंतन करेंगे, बस। अगर बैठे हैं, ये मन अगर खाली बैठा है माँ, तो गुण और दोष। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी इस जीव को इन्हीं दोषों से बचना है। बोले किन दोषों से? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। बोले इन दोनों से दूर हो जाए, ना तो दोष देखे और ना गुण देखे। बोले क्यों ना देखे? बोले जब दोष देखता है तो सामने वाले के दोष उसके अंदर निरूपित हो जाते हैं। गुण भी बंधन का कारण है, दोष भी बंधन का कारण है। इसलिए पिताजी अन्यस्य दोष, किसी के दोषों का अवलोकन नहीं करना। वो कैसा है, पड़ोसी कैसा है, वो कैसा है, उसके गुण का पढ़ा लिखा है, सुंदर है, गौरवर, कुछ नहीं करना है। अगर गुण भी देखने हैं तो परमात्मा की कृपा का अवलोकन करते हुए देखो कि इसके ऊपर बड़ी कृपा हुई है, इसने कुछ किया होगा, इसलिए इसके आज यह प्राप्त है। दोष भी देखो तो पर इसने कुछ पूर्व जन्म में ऐसा घृणित कार्य किया होगा, इसलिए इसका स्वभाव, इसका स्वरूप, इसके विचार ऐसे। बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। फिर वही बात गोकर्ण जी ने पुनः उस बात को दोहराया, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बोले भैया जी मन नहीं लगता है कथा में, मन नहीं लगता सेवा में, मन नहीं लगता भजन में, मन नहीं लगता सत्संग में, मन नहीं लगता धर्म में। बोले भैया तुम्हारा जो मन है ना, अनंत काल से इस भवाटवी में उन काम क्रोध मोह सब में लगा हुआ था, इसलिए अचानक तेरे मन का लगना ये बड़ा ही दुस्तर कार्य है। इसलिए नितराम पिबत्वम, निरंतरता के साथ जिस जीव के जीवन में श्रवण है, निरंतरता के साथ जिस जीव के जीवन में स्वाध्याय है, किसी भी एक ग्रंथ का आश्रय ले ले, किसी भी एक साधारण से साधारण महापुरुष की चरितावली का दर्शन कर ले, तो महाराज जही काम तृष्णा, सारे सड़विकार, सारे काम क्रोध ये सब दूर हो जाएंगे। हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक महापुरुष की जीवन प्रवृत्ति, एक महापुरुष की जीवन चरित्र का अगर ठीक भली बात अवलोकन कर ले तो अन्य पुराणों की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। उस महापुरुष के जीवन चरित्र से ही हम अपने जीवन को भगवत चरणानुरागी बना सकते हैं। अन्य सबका दर्शन करो, पर धारणा एक ही मार्ग पर चलो, एक ही ग्रंथ का अवलोकन करो। जो कि अगर देखा जाए तो शौनक जी का यही प्रश्न था। बोले सारम समुद्रतम। बोले महाराज बहुत से ग्रंथों में तो न जाने क्या क्या लिखा हुआ है, आप तो संपूर्ण ग्रंथों का सार निरूपित कर दीजिए। तब सूत जी महाराज ने श्री भागवत महापुराण को सत्संग के ऊपर सत्संग के रूप में निरूपित किया। फिर श्री नारद जी ने, श्री सूत जी ने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से कहा कि महाराज संस्कृत भी अब आज के अल्पज्ञ जीवों के लिए बहुत क्लिष्ट हो गई है, आप उस श्रीमद् भागवत को किसी सरल भाषा में कर दीजिए। बोले बिल्कुल, श्रीमद् भागवत को श्री भागवत चरित्र के रूप में, व्यास रूप में ही पूज्य सद्गुरुदेव भगवान प्रकट हुए और आपने संपूर्ण श्रीमद् भागवत के श्लोकों को श्री भागवत चरित्र में संग्रहित कर दिया है। भैया आपके समझ में तो कुछ व्यासपीठ से आया होगा, बहुत से तीर्थाटन से लाभ नहीं है, करिए, पर जो मूल में जो लाभ है वो बैठकर और स्वाध्याय और सत्संग श्रवण का लाभ है। श्रवण टिकता नहीं है, आज यहाँ सुना, कल वहां प्रबुद्ध किसी महापुरुष से सुना, बोले टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में स्वाध्याय की कमी है। अगर स्वाध्याय जिस साधक के जीवन में है, उसकी जीवन में श्रवण सत्संग के द्वारा दी हुई श्रवण की गई बातें टिकती हैं, क्योंकि स्वाध्याय सत्संग को टिकने देता है। नित्य किसी भी चरित्र को पढ़िए, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर उसका किसी प्रबुद्ध महापुरुष से श्रवण करिए, निश्चित है वो टिक जाएगा। और बिना स्वाध्याय, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है।
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथाओं से, सत्संग से बहुत से जीवों की बन गई है। श्री ठाकुर जी के नाम में प्रीति हुई है, धाम में प्रीति हुई है, लीला में प्रीति हुई है, श्री ठाकुर जी के रूप में प्रीति हुई है। देखिए, अब देखिए, कथा का लाभ, सत्संग का लाभ क्या है? धाम में निष्ठा, स्वरूप में निष्ठा, ठाकुर जी के स्वरूप में, रूप में, स्वरूप में। अच्छा, स्वरूप और रूप में अंतर क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। स्वरूप और रूप में परिचय है। स्वरूप बना बनाया होता है और रूप बनाया जाता है। श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। आज भी आप जिस भाव से जहां देखेंगे और जो देखना चाहेंगे निरंतरता, वही निरंतरता बनी रहेगी। पर जीवों का रूप बनाया जाता है। कहीं कल कुछ था, आज कुछ लगाया गया। तो रूप और स्वरूप में अंतर केवल इतना है, रूप टिकता नहीं है और स्वरूप एक रस रहता है। रूप में जो रागी होता है वो बद्ध होता है और स्वरूप में जो अनुरागी होता है वह मुक्त होता है। स्वरूप में अनुरागी बार बार स्वरूप का चिंतन, भगवान के स्वरूप का। आपके इष्ट केशव देव हो, आपके इष्ट द्वारकाधीश हैं, हमारे इष्ट आपके इष्ट बिहारी जी हैं। उसी बिहारी जी के स्वरूप का चिंतन जब जीव ध्यान के माध्यम से करता है अथवा गुरु प्रदत्त स्वरूप इष्ट का दर्शन करता है तो नित्य निरंतरता के साथ चिंतन करने से वह जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। मैं निवेदन कर रहा था, कथा से लाभ क्या है? सेवा में मन लगता है और फिर भगवान के धाम में निष्ठा बढ़ती है, श्री ठाकुर जी के नाम में निष्ठा बढ़ती है, श्री ठाकुर जी के स्वरूप में निष्ठा बढ़ती है, फिर ठाकुर जी की कथा में निष्ठा बढ़ती है। लीला कथा, ये भगवान के चार स्वरूप हैं, धाम रूप लीला, नाम रूप लीला धाम। श्री ठाकुर जी के चार स्वरूप हैं और इन चारों में से एक का आश्रय ले ले। चारों में से धामनिष्ठ हो जाए, नामनिष्ठ हो जाए, स्वरूपनिष्ठ हो जाए, लीलानिष्ठ हो जाए। श्री ठाकुर जी का एक भी निष्ठा आ जाए, नाम में निष्ठा आ जाए तो आप बंबई रहें तो भी ठाकुर जी की कृपा है। स्वरूप में निष्ठा आ जाए, आप कहीं रहें तो भी ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन देंगे। सत्संग का लाभ है यही निष्ठा, और एक में भी निष्ठा हो जाए। श्री नाम जी की तो क्या महिमा है, नाम जी के, नाम महाराज के संबंध में तो क्या कहें। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव विश्व को अमृत बना देता है और नाम प्रभाव जान शिवनी को विश्व को अमृत बना देता है। और अगर सामने दिया जाए, बोले अमृत कहकर दिया जाए, विष है तो वो भी अमृत ही बन जाता है। श्री मीरा दीदी जी को जब चरणोदक दिया गया माता जी, तो उनसे उनके सेवकों ने कहा, बोले बाई जी ये तो श्री शालिग्राम आपकी गिरधर गोपाल का चरणोदक है और वस्तुतः वो तो विष था, पर वस्तु शक्ति आज काम नहीं की। ध्यान दीजिएगा, अमृत चाहे जानकर पियो चाहे अनजान कर पियो, पर अमृत का काम है अमृतत्व प्रदान करना। विष जानकर पियो चाहे अनजाने में पियो, वो तो मारेगा ही मारेगा। तो फिर मीरा दीदी को विष ने क्यों नहीं मारा? श्री मीराबाई साहब को विष ने क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं? क्योंकि चरणोदक कहकर संबोधन जब किया तो चरणोदक कहकर मीरा दीदी ने कहा कि जो लाल जी का चरणोदक है, भगवान ने विचार किया मेरा चरणोदक तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर संसार में कभी किसी का जन्म नहीं होता है, और मीरा बाई चरणोदक लेकर इसका पान कर रही है। वह विष भी अमृत में परिणत हो गया, वह विष भी अमृत से बढ़कर हो गया। अच्छा ये बताओ, इस संसार में कितने अमृत हैं? एक अमृत तो वह समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। हमारे आचार्यों ने 4 अमृत का निवेदन किया है।
एक चरणामृत है, एक पंचामृत है और एक कथामृत है, और चौथा है वो समुद्र मंथन से निकलने वाला वो अमृत कलश में जो आया था। पर इन सब में सबसे श्रेष्ठ है कथामृत, सत्संग का अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपिकाएं कह रही है कि आपकी कथा तो महाराज अमृत जैसी। अमृत, ये अमृत शब्द भी आचार्यों ने कहा, बोले अमृत शब्द गोपिकाओं ने लगा दिया है, पर अमृत से भी कई अनंत गुना बढ़कर भगवान की कथा है। अमृत को तो पान करने के बाद जीव पुनः इस संसार में आता है, पर इस कथामृत को पान करने के बाद इस भवाटवी में कभी भी उस जीव को आना नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ ये 4 अमृत हैं। क्या है? बोले कथामृत, चरणामृत, पंचामृत और एक अधरामृत। अधरामृत ठाकुर जी का प्रसाद है। अधरामृत किसे कहते हैं? ठाकुर जी को, प्रसाद को, और फिर तो वो अमृत है। तो 4 प्रकार के अमृत हैं। इन अमृतों का पान करने वाला जीव कभी भी संसार में नहीं आता। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, धामनिष्ठ हो जाइए, नामनिष्ठ हो जाइए, लीलानिष्ठ हो जाइए, रूप स्वरूप निष्ठ हो जाइए। किसी के तो अनुरागी बनिए। बोले नहीं बन पा रहे हैं। बोले कमी कहाँ है? बोले सत्संग नहीं करते, नित्य कथा नहीं सुनते हैं, नित्य ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण नहीं करते हैं, इसलिए अभी धामनिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी नामनिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। अरे भैया, श्री महापुरुषों के सत्संग से, श्री किशोरी जी के सत्संग से उद्धव जैसे ज्ञानी भी धामनिष्ठ हो गए थे। उद्धव जी ने कह दिया, बोले आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। उद्धव जी ज्ञाननिष्ठ थे। उद्धव जी ज्ञाननिष्ठ थे, और जैसे ही वृंदावन में किशोरी जी के साथ एक रात्रि एक दिन का सत्संग किया, तो वो भी बोल पड़े आसा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मल तौषधीनाम। हे राधा रानी, हे वृषभानंदिनी, आप हमें ब्रज का वास दें। ब्रज के वास से क्या लाभ है? क्यों मांगते हैं? आप लोग विचार करें। जीव अथवा महापुरुष अथवा संत अथवा सन्यासी अथवा भक्त ब्रज का क्यों व्यास मांगते हैं? यहाँ का वास ही उनके लिए तारक बन जाता है। बोले क्यों? बोले स्कंद पुराण में लिखा है, श्री शांडिल्य मुनि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कृष्ण और ब्रज में कोई अंतर नहीं है। यह कृष्ण है, यह ब्रज है। व्रज और कृष्ण दोनों एक हैं। इसलिए ब्रज में अगर वास मिल रहा है, कोई बिटिया बाहर से आ रही है, ब्रज में अगर वास मिल रहा है, कोई भी पुरुष, कोई भी चीज अगर आ रहा है, तो वह कृष्ण की प्रिया प्रीतम की गोद में आ रहा है। और गोद में आने पर फिर उसका कुछ कर्तव्य नहीं बनता है। फिर बालक अबोध है, और अबोध बालक ही माता पिता के गोद में बैठता है, पर अबोध बनना है। वहां भी जाकर दाढ़ी हिलाओ, कहीं बाल पकड़ो, ऐसे नहीं काम चलेगा। वहां अबोध बनकर बैठना है। कुछ नहीं जानते, हे नाथ हम आप हैं। वही बात, वही सूत्र है शरणागति वाला। हे नाथ मैं आपका हूं। अबोध बनकर बैठना है। ब्रज में आओ अबोध बनकर, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। किशोरी जी आपकी कृपा होगी तभी इस संसार सागर से हम पार हो सकते हैं। अबोध बनकर, क्योंकि कृष्ण ही ब्रज है, ब्रज ही कृष्ण है, और कृष्ण के अंदर राधा है। और इन दोनों की जब कृपा होती है, तब जीव ब्रजधाम में आता है। और ब्रजधाम में आकर निश्चित है कि फिर इस संसार सागर में उसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। फिर बोले अबोध बनकर बैठना है। हम आपके, आप हमारे हैं। इस भावना से भावित होकर जब हम आएंगे, तब श्री ठाकुर जी की कृपा होगी। प्रेम से बोलो। श्री पूज्य सद्गुरुदेव भगवान यही भागवत चरित्र में अभिलाषा कर रहे हैं। कब मेरे मन मह भसे वृंदावन बरधाम, कब रसना निश दिन
श्री भागवत चरित में पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव भगवान अपनी भावना हम सबके बीच प्रकट कर रहे हैं। हम लोग वृंदावन में आकर क्या करते हैं और उन्होंने क्या कहा, बोले कब मेरे मन मह बसे वृंदावन वर धाम, कब रसना निश दिन रटे सुख ते श्यामा श्याम। वृंदावन की धूर देखिए धामनिष्ठ, कब इन नयन निते लखूं वृंदावन की धूर, जो रसिकन की परम प्रिय पावन जीवन मूल। ये ऋषिकों की परम प्रिय भूमि है श्री धाम ब्रजमंडल, श्री धाम वृंदावन। तो उद्धव जैसे ज्ञानी, श्री मधुसूदनाचार्य जैसे वेदांती भी जब वृंदावन में आए तो उन्होंने यही कहा, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। क्योंकि वह तत्ववेत्ता थे, वह तपस्वी थे, उन्होंने तपस्या में ही संपूर्ण जीवन बिता दिया। जब नाम रसिक भक्तों के साथ उनका सत्संग हुआ तो उन्होंने विचार किया, भाई ये वृंदावन क्या है, एक बार चल के तो देखें। कोरा वेदांत में ही हम डूबे हुए हैं। और जब वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन किया, बोले सारी वेदांतों की पुस्तकों को उन्होंने यमुना जी में बहा दिया। बोले क्या हुआ, बोले बस यही एक तत्व है जिसको जानना शेष था, और इसको जानने के बाद अब कुछ जानना शेष बाकी नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बस इस तत्व को जिसने जान लिया, इस परम तत्व को जिसने जान लिया, इस अध्यात्म जीव को जिसने अपने जीवन में प्रकाशित कर लिया, फिर उसको किसी और परम तत्व, किसी और वस्तु की जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, मैं निवेदन कर रहा हूं, केवल धाम में प्रवेश करते ही श्री उद्धव जी महाराज का ज्ञान, उद्धव जी का ज्ञान भक्ति में प्रवृत्त हो गया। श्री मधुसूदन स्वामी पाद जी जो वेदांत में निरूपित थे, उन्होंने श्री धाम वृंदावन में जब प्रवेश किया तब उनका जो तत्व वेदांत सब एक तरफ और केवल एक ही तत्व को जानने लगे। इसलिए यहाँ प्रवेश करने के बाद, धाम में प्रवेश करने के बाद भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति हो जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ सत्संग चल रहा है, किसी को बुलाना है, किसी को नहीं बुलाया है, पर जिनको नहीं भी बुलाया है वो भी बैठे हैं। तो ये इस सत्संग की महिमा है, यह इस धाम की महिमा है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा आव न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छा, एक निवेदन कर दें
ज्ञान और विवेक में अंतर है। ज्ञान, किसी वस्तु का ज्ञान होना, ये एक अलग विषय है, और उसका ज्ञान, उसको कैसे अपने जीवन में लागू करना है, ये विवेक है। ज्ञान होना, एक रावण ज्ञानी था, पर ज्ञानी के साथ साथ वो विवेकवान था, ऐसा कहना उचित नहीं है। ज्ञानी तो था, वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, ज्ञानी था, पर विवेकवान कहना, अगर विवेकवान होता तो माता जानकी का हरण नहीं करता। तो वो विवेक शून्य था। और ज्ञान, बहुत सा पुस्तक अर्जन, बहुत सा पुस्तकीय ज्ञान अर्जन करने के बाद कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं, हाँ तुम ज्ञानी हो सकते हो, पर उस अध्ययन किए हुए, स्वाध्याय किए ज्ञान को कहाँ खर्च करना है, ये विवेक जब तक तुम में नहीं आएगा तब तक उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। विवेक कहाँ होता है? बोले बिन सत्संग विवेक ना हुई। और विवेक जब तक नहीं आएगा तब तक विवेक साधारण सांसारिक विवेक की बात नहीं है। विवेक है जो अध्यात्म विवेक है, जो परमात्मा। अच्छा, ये माया क्या है? कई प्रश्न, माया का स्वरूप क्या है? ये ईट पत्थर माया है, ये गाड़ी घोड़ा माया है। बोले क्या करें साहब, हमने, माया ने हमको पकड़ रखा है। माया ने तुमको पकड़ रखा है कि तुमने माया को पकड़ रखा है? अभी तक यही निर्णय नहीं हो पा रहा है, पूरा जीवन निकल रहा है। माया क्या है? किसी महापुरुष ने कहा, माया का स्वरूप केवल इतना है, संसार के लिए जो संकल्प बार बार चित्त में उठता है वही माया है। संसार के लिए जो संकल्प बार बार चित्त में उठे वही माया है। बोले भगवान के लिए जो संकल्प उठे वही भक्ति और वही अध्यात्म है, वही भक्ति और वही अध्यात्म है। तो बोले महाराज, अध्यात्म की ओर जीव कैसे चलेगा? बोले सत्संग। सत्संग के बिना तो जीव अध्यात्म और कृष्ण को, दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता है। वस्तुतः दोनों एक हैं। सत्संग की महिमा अगर अनंत कालों तक भी, श्री सेठ जी भगवान, सत्संग का तात्पर्य श्री हरि, वेद वेदांतों में निरूपित जो भगवान का प्रतिपाद्य विषय है, फिर उसको भागवत में सरल कर दिया, भगवान कृष्ण के रूप में परिणत कर दिया। सत्संग कौन है? सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण है। बोले उसका, उनका संग कैसे हो? बोले उनकी कथा के माध्यम से ही उनका संग हो सकता है। इसलिए सत्संग यही है कि भगवान की कथा श्रवण करें और उस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण की प्राप्ति में, श्री राधा कृष्ण के अलौकिक दिव्य प्रेम की प्राप्ति के लिए ही सत्संग किया जाता है। और सत्संग से यह लौकिक वस्तु तो जो प्राप्त होगी तो होगी, पर भगवत प्राप्ति का भी एक परम सरल और सहज साधन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों कुमार वर सत्संग कर रहे हैं बद्रीनाथ में। और देखिए, हम तो दर्शन प्राप्त महापुरुषों की चर्चा कर रहे थे, ये तो स्वयं भगवत हैं, भगवत स्वरूप हैं। भगवान के 24 अवतारों में से प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इन चारों कुमारों का नियम है कि 3 भाई सन्मुख बैठ जाते हैं और 1 भाई व्यासपीठ पर बैठ जाता है और सत्संग प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, जो भगवान के अवतार हैं, जो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, वह भी सत्संग करते हैं, वह भी भगवत चर्चा करते हैं, वो भी भगवत रसा का निरंतर, भगवान की कथा रस का निरंतर पान एवं सुनते एवं सुनाते हैं। इसलिए अब आप इस बात से समझे, हम लोग सभी लोग, कि सत्संग प्रत्येक देहदारी को, अरे देहदारी छोड़िए, प्रत्येक जीव को कल्याण करने का सबसे सरल साधन है। कैसा भी जीव क्यों ना हो, अनपढ़ हो, गवार हो, जिसने विद्यालय का मुख भी ना देखा हो, जो कभी नहीं, और एक बार किसी महापुरुष की एक शब्द सत्संग की सरता में श्रवण कर ले, तो वह भी, उसका भी जीवन
भगवान की ओर अग्रसित हो जाता है। कभी कभी विनोद की भी कथा, हास्य विनोद की भी कथा महापुरुष सुनाते हैं। और देखो, कथा कोई भी मनगढ़ंत नहीं होती है। श्री रमणीति वाले महाराज जी ने अपने एक संस्मरण में सुनाया, बोले पूज्य पाद श्री प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी कहा करते थे, व्यास पीठ से कैसा भी वक्ता अगर कथा कर रहा हो तो वह मनगढ़ंत कथा नहीं है, वह तो किसी ना किसी काल में, किसी ना किसी समय में वो कथा हो चुकी है, इसलिए वो व्यास पीठ से गाई जा रही है। तो कैसा भी निराक्षर हो, साक्षर हो, एक बार गुरु संत चरणाश्रित हो जाए और एक बार से ठाकुर जी का नाम पुकार ले, अरे नाम पुकार लो, गुरु जी के भाव में ही डूब जाए। एक किसान था, गडरिया था, बिल्कुल अनपढ़ था, जीवन भर जिसने गाय चराई हो, कभी विद्यालय के मुख सन्मुख नहीं आया हो, और सन्मुख क्या आएगा, चराता था गाय, जो भी कुछ था, हमेशा विद्यालय के पीछे ही रहता था। सामने अगर विद्यालय की गाय आ जाएगी तो गुरुजी डांटेंगे, उस कारण से आता नहीं था और कभी विद्यालय नहीं था। गांव में मंदिर था, ध्यान दीजिएगा, श्री ठाकुर जी और सत्संग की पुजारी सत्संग किया करते थे। सुनते सुनते निकलते आते जाते मन में कई बार भाव आता था कि यहाँ ये होता क्या है, इतने लोग बैठे रहते हैं 4-4 घंटे, या तो सुनाने कुछ ऐसा कुछ मिलता है इसलिए बैठते हैं, या कुछ ना कुछ तो बात है। एक दिन मंदिर में आया, पुजारी से बोला, बोले पुजारी जी क्या होता है, मैं तो जानता नहीं, ये क्या करते रहते हैं। बोले जी श्री ठाकुर जी का नाम लेते हैं। ये ठाकुर जी का नाम क्या होता है? बोले हमको बताइए। बोले आप नहीं बोले बताइए। बोले हमारा भी अब कल्याण करिए, जीवन भर हो गया हमको ये सब करते करते। बोले आप केवल गोपाल गोपाल कहिए। क्या कहिए? अब इतने पढ़े लिखे थे नहीं, अब गोपाल से गप्पू गप्पू हो गया, वो गप्पू गप्पू हो गया। अब बार बार ध्यान दें, पुजारी जी ने क्या बताया था, बोले बिल्कुल मत छोड़ना, गोपाल गोपाल कहना। थोड़ी सी गाय इधर उधर हो गई, प्रणाम करके निकले और हड़बड़ाहट में गोपाल से वो गप्पू हो गया। अब गप्पू गप्पू कहने लगे। मैं निवेदन कह रहा हूँ, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, उस गप्पू गप्पू को जपते जपते श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। उस गप्पू गप्पू संत वचन पर विश्वास, सत्संग पर विश्वास, इसलिए श्री गप्पू गप्पू कहते कहते उस किस चरवाहे के सामने ठाकुर जी आ गए। माता जी ने पूछा, लक्ष्मी जी ने पूछा, बोले ये गप्पू नाम आपका कब से हो गया? ना तो गोपाल सहस्त्रनाम में है, ना विष्णु सहस्त्रनाम में है, किसी भी आचार्य ने ऐसा नाम तो लिया नहीं। बोले ये नए आचार्य है, ये नए आचार्य है, इन्होंने हमारा नाम नया रखा है। लक्ष्मी जी गई, बोले अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। अब किसान का चरवाहा हाथ में डंडा लेके गप्पू गप्पू गैया कोई गप्पू 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 गप्पू। अब लक्ष्मी जी सामने पूछ, बोले या जी राम राम। बोले गप्पू गप्पू गप्पू। बोले जैसे तैसे तो याद आया है, अब इनसे बात करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर तो जाने क्या से क्या हो जाएगा। अब जोर से जब माता जी ने बार बार कहा, बोले भैया जी राम राम। बोले गप्पू गप्पू। बोलते नहीं, बोले किसका नाम ले रहे हो? किसी आ गए बीच में। देखो साधना में कुछ नहीं, मैं कहता हूँ संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान है, सब भगवान है, सब भगवानमय है। हम लोग तो मिथ्याभासी इसको अपना मानते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। हम सब भोग्य हैं और परमात्मा केवल भोगता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। प्रत्येक वस्तु जड़ चेतन सबके भोक्ता परमात्मा है, सबके भोक्ता। हम लोग अपने आप को मानते हैं, इसलिए कष्ट पाते हैं, और कोई दूसरा कष्ट का कारण नहीं है। ये हमारी है, ये हमारे द्वारा है, बस इसलिए हम कष्ट पाते हैं। संतों के पास नहीं है क्या? उनको कोई पूछो जाके, उनका ना मकान है ना दुकान है ना कभी कुछ नहीं है, फिर भी कहते हैं सबसे ज्यादा मस्त हम हैं। क्यों? क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु को उन्होंने अपना माना ही नहीं है। इसलिए जब हम मान लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। और गप्पू गप्पू में ही भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी बार बार पूछने लगी, बोले किसका नाम ले रहे हो? क्रोध में आवेश में आकर कहा, बोले तेरे खसम का ले रहा हूं, अब तू जा, तेरे पतिदेव का ले रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कैसे जान गया कि मैं लक्ष्मी हूं? और ये दौड़ के आई, बोले प्रभु ये कैसे
बोले सर क्या कहा? बोले कह रहा था आपका ले रहा हूं। बोले हाँ मेरा ही नाम गप्पू है। सत्संग की एक एक चर्चा, गुरु वचनों पर विश्वास, गुरु चरणों में निष्ठा ही, जीव कैसा भी पतित से पतित क्यों ना हो, सत्संग में आकर बैठ जाए, गुरु वचनों पर विश्वास कर ले महाराज, इसी शरीर से उसका कल्याण है, दूसरे जन्म की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम से बोलो। और खूब सेवा करें। कवर सिकन के पैर परी, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के भाव आप सबके सन्मुख रख रहा हूं। जब संतों का दर्शन करो, ब्राह्मणों का दर्शन करो, विप्र देवताओं का दर्शन करो, महत पुरुषों का दर्शन करो, तब सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कबर सिकन के पैर परी, रोवे के दीन, गह की मिले सिर कर धरे, गहक मिले कब प्रिय दर्शन बिन बनूं, बिकल नीर बिनु मीन। संत दर्श की, भगवत दर्श की, महापुरुषों की दर्शन की ऐसी छटपटाहट हृदय में होनी चाहिए, जिस प्रकार जल के बिना मछली एक क्षण एक पल नहीं जी सकती, वैसे ही प्रत्येक साधक का जीवन गुरु चरण के बिना, गुरु दर्शन के बिना, संत दर्शन के बिना, गौ दर्शन के बिना उसका चित्त वैसे ही, उसका प्राण वैसे ही नहीं टिकने चाहिए जैसे मछली जल के बिना नहीं टिकती है। कितनी बड़ी बात कह दी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने। कवर सिकन के पैर परी, रोवे के दीन, कब प्रिय दर्शन बिनु बनूं, बिकल नीर बिनु मीन। कभी कब अति कोमल चित रसिक, मोह हिये लगाई, गहक मिले सिर कर धरे, मगन हो अपना। ऐसा संत कब मगन होते हैं? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के भावों में खोइए। कब अति कोमल चित रसिक, मोकू हिये लगाए, गहक मिले सिर कर धरे, मगन होई अपनाए। संत मगन हो जाए, रसिक मगन हो जाए, ऐसा हम कौन सा कार्य करें कि वो हमें अपने हृदय से लगा लें? तो एक ही कार्य है, जब रसिक संत महापुरुष अपने हृदय से लगाएंगे, और वह कार्य क्या है? भगवान नाम है। प्रिया प्रीतम के नाम का जब तक हम उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक महापुरुषों की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं जाएगी, संतों की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं जाएगी, महत् पुरुषों की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए भैया सत्संग का एक लाभ क्या है? एक लाभ और है, सत्संग से जीवन की नाम में निष्ठा होती है, और नाम निष्ठा से भगवान की और भगवंत गुरु कृपा दोनों जागृत होती है। नाम निष्ठा सत्संग से होती है। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? बोले गुरु कृपा से। और गुरु तो फिर जब गुरु कृपा हो जाए तब ऐसे बानिक बनते हैं, गौ कृपा होती है तब ऐसे बानिक बनते हैं। अन्यथा ऐसा तो हम लोग अपने घर पे भी कर सकते थे, वहां भी जन्म दिवस मंगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, अन्य और भी कार्य हो सकते थे। हो सकता था ब्राह्मण वहीं पहुंच जाए, हो सकता था ब्राह्मणों का भोजन भी वहीं हो जाए, हो सकता वेद का मंत्र वहीं उच्चारण हो जाए, पर धाम में आकर यमुना कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के पावन तट श्री वंशी वट पर महापुरुष
भगवत स्वरूप, भगवत अवतार, व्यास अवतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विराजित होकर, संत महापुरुषों की तुलसी गौ इत्यादि के पावन सानिध्य में विराजित होकर, यह शुभ अवसर सत्संग के माध्यम से हम लोग शुभ समय को, इस समय को सुसमय बना रहे हैं। यह अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये तो गुरु और सेवा का पुरुषार्थ है। प्रेम से बोलो। तो अब मैं निवेदन कर रहा था, कब अति कोमल चित रसिक मोकू हृदय लगाए, गहक मिले सर कर धरे, मगन होए अपनाए। तो भैया उनकी कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से जीव नामनिष्ठ होता है, और नामनिष्ठ से जितने भी रसिक और अन्यान्य संत हैं वो उस जीव को अपने हृदय में लगाए लेते हैं, चुपका लेते हैं। और फिर जितने भी ताप संताप है ना, एक बार रसिक के हृदय में लगने पर रसिक के हृदय वो लगा ले, बड़ी कृपा। नहीं तो उनके चरणों में ही अगर एक बार उनके चरण स्पर्श का भी लाभ हो गया तो महाराज संपूर्ण जो भी राशि है ना वो सब नष्ट हो जाएंगी। पर भैया हमको नाम नष्ट होना है और नाम निरंतर लेते रहना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गाइए। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दास व्यासपीठ से चर्चा सत्संग कर रहा है। सत्संग से मैंने पूर्व में निवेदन किया, सत्संग गुरु कृपा से प्राप्त होता है। सत्संग के बाद जीव की, साधक की 4 जगह निष्ठा बटती है। धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, लीलानिष्ठ। सत्संग उसके बीच में, सत्संग से मन निर्मल होता है। निर्मलता प्राप्त करने के बाद और जो आगे का क्रम है भगवत प्राप्ति में, वो धामनिष्ठ है, नामनिष्ठ है, लीलानिष्ठ है, स्वरूपनिष्ठ है। अपने धामनिष्ठता की बात की, उद्धव जी महाराज आए और श्री ठाकुर जी के नामनिष्ठ की बात की, तो वो कैसे भी जीव नामनिष्ठ ले ले। अब स्वरूपनिष्ठ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज के साधकों में यह विशेषतया विकृति है। राम जी के पास गए तो राम जी के, और कृष्ण जी के पास गए तो कृष्ण जी के, और कहीं हनुमान जी के पास गए तो स्वरूप में, एक स्वरूप में निष्ठा होनी चाहिए। मैं नमन करने को सबको कह रहा हूं, पर आपकी गुरु परंपरा के अनुसार जो प्रदत्त आपको सेवा है, आप उसमें निष्ठ रहिए, सबको प्रणाम करिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए और उठी ज्ञानकुली में आकर आपसे किसी अनुयायी ने कहा, बोले महाराज प्रणाम कर लीजिए। आप प्रणाम करिए ना। बोले तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण लो हाथ। श्री ठाकुर जी के कर कमलों में मुरली थी। श्री ठाकुर जी ने, तुलसी ने कहा मैं तो नहीं झुकूंगा,
कि तुम्हारे यदुनाथ होंगे, तुम्हारे कृष्ण हैं। तुलसी का मस्तक तो वही झुकता है जहां राघवेंद्र सरकार खड़े हों। और तुलसी ने तो इतना कहा है, और कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। और भक्त के लिए श्री कृष्ण भये श्री कृष्ण भये रघुनाथ। स्वरूप निष्ठ देखिए आप। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो बोले हमारा मस्तक तो रघुनाथ जी के चरणों में सदैव अहर्निश झुका रहता है। आप लोग कह रहे हैं कि कृष्ण को प्रणाम करो। बोले मैं कैसे प्रणाम कर सकता हूँ, मैं तो रघुनाथ का हूँ, मैं राम का हूँ, राम जी हमारे हैं। तो स्वरूप में निष्ठा होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब जब साधना करने के लिए बाबूजी हम लोग मंदिर में बैठ रहे हैं, तो जो हमारी माता पिता अथवा गुरु की परंपरा से प्रदत्त सेवा है, बस उसी की बदलो नहीं, बिल्कुल कहीं कुछ जाना ही नहीं है। निष्ठा होनी चाहिए स्वरूप में, और वही स्वरूप निष्ठा आपको एक दिन उनका साक्षात्कार कराई देगी। यही तुलसी राम मंदिर दर्शन है, बिल्कुल कुछ दूरी पर। आज भी यदुनाथ रघुनाथ बने हैं क्योंकि स्वरूप निष्ठा है। स्वरूप में एक ही इष्ट में उनकी दृष्टि है। इसलिए सत्संग से नामनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, धामनिष्ठ की वृत्ति जागृत होती है। ये लाभ है। बिना इनके आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। ये चार उपाय, ये चार क्रम हैं। कहीं ना कहीं तो आपको अपनी निष्ठा लगानी पड़ेगी। श्रवण में नामनिष्ठ हो, कीर्तन में लीलानिष्ठ हो, लीला में लगाओ। अब चौथा आता है लीलानिष्ठ। अभी आप में धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, और चौथा है लीलानिष्ठ। श्री ठाकुर जी की लीलाओं को सुन सुनकर, उनकी कथाओं को सुन सुनकर भी भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। श्री ठाकुर जी की नित्य कथा सुनो, श्रवण करो। देखो पहली भक्ति श्रवण ही है। श्री नारद जी भी श्रवण भक्ति को आचार्य हैं। भक्ति नारद जी भी आचार्य हैं श्रवण भक्ति के। श्री प्रहलाद जी महाराज भी श्रवण 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 कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कीर्तन करोगे तभी संकीर्तित इस भवसागर से पार होगे। इसलिए महापुरुषों की प्रत्येक क्रिया पूजा होती है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने तीनों स्थानों का नाम संकीर्तन भवन ही रखा है। संकीर्तन भवन का तात्पर्य यह है संकीर्तन कर और फिर भव में न आना पड़ेगा तुझको। संकीर्तन भवन, बोले संकीर्तन करोगे तो भव में नहीं आओगे। यह संकीर्तन का प्रभाव है। और कलयुग में बहन भैया केवल यही साधन सर्वोपरि है कि हम अपने घर में बैठे रहें, माता पिताजी साथ हों, भाई इष्ट बंधु साथ हों, नित्य नियम के साथ श्री ठाकुर जी का नाम उच्चारण हो। वह घर घर नहीं मंदिर हो जाता है। करत 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 फिर निरंतरता उसमें प्रेम आएगा, निश्चित प्रेम आएगा। ठाकुर जी प्रेम के सागर हैं। ठाकुर जी प्रेम के सागर हैं, और उस प्रेम के सागर में अगर डूबना है तो भाई तट पे भी घूमना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। फिर धीरे धीरे उस प्रेम, भगवान विचार करेंगे भाई जीव को अंदर सागर में लीजिए। अब कितनी गहराई में जाओगे, कितनी गहराई में उतरोगे, ये तो फिर ठाकुर जी की कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए श्रवण जीवन में अत्यंत आवश्यक है, और वही श्रवण फिर सत्संग का रूप ले लेगा। प्रेम से बोलो, घूम फिर कर सत्संग ही आ गया। श्रवण भक्ति ही प्रथम है, क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अच्छा भैया, अब आप लोग विचार कर लो कि इन जो कागज जो ये कान जो बने हैं, ये सर्पों के बिल के लिए बनाना चाहते हो कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो भैया इन कर्णों की उपयोगिता, इन कानों की सार्थकता लोकगीत में नहीं है, जगत के अन्य जो वार्तालाप है इनमें नहीं है। बस
भगवत साधना, भगवत भजन में गुरु वचनों को श्रवण करने के लिए भगवान की रसमयी कृपामयी इन कथाओं का निरंतर इन कानों से कर्णपूर्ण से पान होता रहे, महापुरुष कहते हैं, तब यह श्रवण कहलाने योग्य होते हैं। अन्यथा ये तो अहिभवन हो जाते हैं, सांप के बिल के समान है। फिर तो खूब साफ करते रहो, निकालते रहो, प्रेम से बोलो। जो कथा सुनते हैं ना, उनके कानों में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। हाँ, उनको कभी साफ सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। और जिनकी कथा नहीं सुनते वही खुजाते फिरते हैं, प्रेम से बोलो। हाँ, क्योंकि जगत के जो ये विकार है ना, ये सब घुस जाते हैं कानों में और पपड़ी के रूप में जम जाते हैं। महापुरुष ऐसा कहते हैं। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। हम निवेदन कर रहे थे, नित्य ठाकुर जी के नाम का गान हो अपने परिवार में, नित्य स्वाध्याय हो ठाकुर जी की कथाओं का। कोई भी बैठ जाइए, माता पिताजी आप कोई भी छोटा बड़ा जो भी है जो हिंदी पढ़ रहे, वो स्वयं किसी ना किसी भक्त के चरित्र को पढ़े और सबको सुनावे। नित्य ऐसा करने से अगर जीवन में यह नियम बन जाता है तो यह भी एक प्रक्रिया है, यह भी एक साधन है अपने साध्य तक पहुंचने का। और निरंतरता के साथ जब यह चैन चलती है तो फिर वह घर नहीं, वह मंदिर नहीं, होता नहीं क्या क्या, वह आश्रम हो जाता है, वह साधु संतों। परवेश की बात नहीं है यहाँ वेश की बात नहीं, क्या पहनते हो कैसे रहते हो, पर एक क्रियाओं में थोड़ा सी वैष्णवता का दर्शन हो, बस उसी के साथ साधना की जाए और साधन अपनाया जाए, वैसा ही साधन अपनाया जाए, वैष्णवता युक्त, और साधन अपनाकर क्रियाओं को बढ़ाया जाए। तो निश्चित है कि भगवत कृपा से जीव इसी शरीर से, इसी साधन, इसी शरीर से, इन सब साधनों के माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है। और सत्संग की महिमा कहां तक कहें, कितनी कहें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, काइन नयन निते लखूं, काइन नयन ते कबहूं, निरखूं रास विलास, कावसी वृंदावन कबहूं, पूर्वे मेरी आस। देखो, वृंदावन वास भी कई प्रकार से आचार्यों ने निरूपित किया है। जो वृंदावन में ना रहकर भी वृंदावन का चिंतन करे, उनका भी धाम में वास हो रहा है। जो वृंदावन में ना रहकर भी जिनका चित्त भगवान के वृंदावन के इस परम धाम का चिंतन करे, वह भी वृंदावन में वास कर रहा है। वृंदावन ने 4 प्रकार के जीवों की वास की बताई। ब्रजवासी कौन है? जिसका जन्म वृंदावन में हुआ हो वह ब्रजवासी है, ब्रज में रहने वाला। जो वृंदावन से बाहर रहकर भी वृंदावन का चिंतन करे वो भी ब्रजवासी है। और जो जन्म लेकर बाहर चले जाए वह भी ब्रजवासी है। तो यहाँ आचार्यों ने 3-4 प्रकार के ब्रजवासियों का चिंतन किया है। पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, उनका शरीर तो ब्रज का है, फिर भी कह रहे हैं, काइन नयन निते कबहूं, निरखूं रास विलास, कावसी वृंदावन कबहूं, पूर्वे मेरी आस। सतत भगवान से यही प्रार्थना करते रहे, हे नाथ, आप हमें अपने निज घर का वास दें। जब आप हमें निज घर का वास देंगे तो स्वतः हमसे भक्ति, आपकी लीला, आपके धाम, आपके नाम, आपके स्वरूप में हमारी निष्ठा अपने आप बढ़ती जाएगी। हमें दूसरा कोई प्रयोजन नहीं करना पड़ेगा। मूल बात केवल यही है, कावसी वृंदावन कबहूं। अगर वृंदावन में वास मिल गया तो ये चारों चीज सहज प्राप्त हो जाएगी। धाम में भी निष्ठा हो जाएगी, नाम में भी निष्ठा हो जाएगी, युगल सरकार के स्वरूप में भी निष्ठा हो जाएगी, और यहाँ रहने पर कथा में भी निष्ठा हो जाएगी। और जब चारों में निष्ठा हो जाएगी तो फिर परमात्मा अन्यत्र कहीं नहीं है, वो हमारे सन्मुख ही रहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। पुनः एक बार वाणी को विश्राम देने से पूर्व समस्त आश्रमवासी एवं श्री ठाकुर जी की ओर से हमारे परम वैष्णव, इसे कहना नहीं चाहिए पर एक व्यासपीठ की अपनी एक व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः, यहाँ से दिया हुआ उद्बोधन आचार्यों का ऐसा मत है, भगवान का ही स्वरूप होता है। हमारे पूज्य बाबू जी के पुनः जन्म दिवस पर और इन साधु संतों की जो सेवा आपको श्री ठाकुर जी ने बधाई है, बहुत बहुत शुभाशीष। समस्त आश्रमवासी, सब आश्रम आपका ही है, समस्त आश्रमवासियों की ओर से गौ माता खूब आपके हमारे परिवार पर, संपूर्ण बालक बहुओं बिटिया सब पर कृपा करे। और ऐसा शुभाशीष देते हुए वाणी को विराम, पुनः भगवान नाम का आश्रय लेते हुए श्री ठाकुर जी की आरती और तत्पश्चात पुष्पांजलि और फिर ठाकुर जी का भोग लग चुका है। बस सब ब्राह्मण पधारी रहे और संपूर्ण आप सभी लोग सेवा में अपने दायित्व को निभाएगा जो जिससे बन पड़े। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, सभी लोग आए। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। हाँ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा मेरो राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बंसी वट बिहारिणी बिहारी लाल की जय, जगत जननी गौ माता की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, सब विप्रन की जय, सब संतन की जय, अपने अपने मातृका गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्रादर्श प्राणस्य मुखाय श्रीवाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मेरे बंसी भट्ट बिहारी तेरी
आरती गाऊं बंसी बट बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। राधा रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। ओ हे गौ माता तेरी आरती गाऊं, हे गौ माता तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललितादिक सब सखिया प्यारी, ललितादिक सब सखिया प्यारी। मैं वास सदा ब्रज मंडल पाऊं, वास सदा ब्रज मंडल पाऊं। मैं वास सदा माथुर मंडल पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री प्रभु दत्त के स्वामी तुम हो, प्रभु दत्त के स्वामी तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। चरण छोड़ अब अनतन जाऊं, चरण छोड़ अब अनतन जाऊं। मेरे हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं, हे सद्गुरु तेरी आरती गाऊं। हे तुलसी मैया तेरी आरती गाऊं, हे तुलसी मैया तेरी आरती गाऊं। ओ हे गौ माता तेरी आरती गाऊं, हे गौ माता तेरी आरती गाऊं। हे यमुना मैया तेरी आरती गाऊं, हे यमुना मैया तेरी